बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ गंगा को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए इस पाठ को पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ 4 गंगा। भारतीय संस्कृति में गंगा नदी का एक विशेष महत्व है। इसे हम गंगा माँ के नाम से भी बुलाते हैं। इसे मोक्षदायिनी अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली व पतित पावनी गंगा कहकर भी पुकारा जाता है। इस कविता में हम उस गंगा नदी का गुणगान करेंगे। अमर हिमालय की गोदी से धरती पर लहराती गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा का उद्गम हुआ है हिमालय की गोद से और धरती पर लहराती है गंगा माँ। कल कल मैदानों में बहकर सोना सा उपजाती गंगा। वह मैदानों में बहती है और सोना उपजाती है, मतलब वह खेतों में फसलें देती है, क्योंकि गंगा माँ के पानी से भूमि की सिंचाई की जाती है, जिससे किसान अपनी फसल उगाता है। प्यास बुझा प्यासे खेतों की, कौन बुझाती है प्यास? गंगा माँ। पावन नदी कहलाती गंगा, जो भी आकर मिलता इसमें पावन उसे बनाती गंगा। गंगा नदी में जो भी आकर उससे मिल जाता है, हम ही लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे कहते हैं कि गंगा नदी में स्नान मात्र से अपने पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो उसी तरीके से जो भी सब कुछ उसमें जाकर मिलता है वह सब पवित्र हो जाता है, इसमें मिलकर, गंगा नदी में मिलकर। जैसे जैसे बर्फ पिघलती अपने कदम बढ़ाती गंगा, बहकर शंभु जटाओं से भागीरथी कहलाती गंगा। भागीरथी भी गंगा का पर्यायवाची या गंगा का दूसरा नाम है। क्या है? भागीरथी। जैसे जैसे बर्फ हिमालय से पिघलती है, वैसे वैसे गंगा और ज्यादा बढ़ जाती है। शंभु यानी भगवान शिव की जटाओं यानी बालों से, सिर से गंगा माँ निकलती है और भागीरथी गंगा माँ कहलाती है। पिला अमृत सा पानी अपना, गंगा माँ का पानी कैसा है? अमृत के समान है। सबकी प्यास बुझाती है, भेदभाव का भेद मिटाकर सबको पास बुलाती है। कौन? गंगा माँ। गंगा माँ में जब हम स्नान करते हैं, गंगा नदी में हम जब स्नान करते हैं, तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं चलता, चाहे वो जाति का सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो सभी एक साथ उस गंगा नदी में अपना स्नान करते हैं। तो सभी तरह के भेदभाव को गंगा नदी एक साथ मिटा देती है। पावनता का विरल समागम, पुण्य प्रभा कहलाती गंगा, नाम अमर वेदों में इनका, हमको मोक्ष दिलाती गंगा। गंगा नदी का जो नाम है वह वेदों में अमर नाम है, जो कभी मिट या मर नहीं सकता। वो अमर नाम गंगा नदी का है। और हमको जो मोक्ष अर्थात जन्म मरण की इस क्रिया से मुक्ति दिलाने वाली नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। आइए इस कविता को फिर से एक साथ पढ़ते हैं। अमर हिमालय की गोदी से धरती पर लहराती गंगा, कल कल मैदानों में बहकर सोना सा उपजाती गंगा। प्यास बुझा प्यासे खेतों की, पावन नदी कहलाती गंगा, जो भी आकर मिलता इसमें पावन उसे बनाती गंगा। जैसे जैसे बर्फ पिघलती अपने कदम बढ़ाती गंगा, बहकर शंभु जटाओं से भागीरथी कहलाती गंगा। पिला अमृत सा पानी अपना, सबकी प्यास मिटाती गंगा,
भेदभाव का भेद मिटाकर सबको पास बुलाती गंगा। पावनता का विरल समागम पुण्य प्रभा कहलाती गंगा। अमर नाम नाम अमर वेदों में इसका हमको मोक्ष दिलाती गंगा। इस तरीके से हमारा पाठ गंगा समाप्त होता है। अब हम इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ है, जिसमें हिमालय का अर्थ है एक पर्वत का नाम, सदा मतलब हमेशा, पावन मतलब पवित्र, शिव मतलब शंकर भगवान, भागीरथी मतलब गंगा का एक नाम, पुरातन अर्थात पुरानी, मोक्ष यानी जन्म मरण से छुटकारा। अभ्यास प्रश्न इसमें पहला है मौखिक प्रश्न क, गंगा नदी किसकी प्यास बुझाती है? गंगा नदी प्यासे खेतों की प्यास बुझाती है। ख, गंगा किस प्रकार अपने कदम बढ़ाती है? गंगा धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाती है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है वैसे वैसे गंगा अपने कदम बढ़ाती चलती है। ख, गंगा का जल किसके समान है? गंगा का जल अमृत के समान है। नदी की तुलना किससे की गई है? नदी की तुलना भागीरथी से की गई है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी हिमालय से निकलती है। गंगा किसको पावन बनाती है? जो भी चीजें गंगा में मिल जाती हैं, गंगा सभी को पावन बना देती है। ग, गंगा किन की जटाओं से निकलती है? गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलती है। घ, गंगा का पानी किसके जैसा है? गंगा का पानी अमृत के जैसा है। ड, गंगा हमें क्या दिलाती है? गंगा हमें मोक्ष दिलाती है। प्रश्न तीसरा है बहुविकल्पीय प्रश्न। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय की गोद से, उत्तर के पहाड़ों से, दक्षिण के पहाड़ों से, तो गंगा हिमालय की गोद से निकलती है। हाँ, गंगा का दूसरा नाम क्या है? दामिनी, तारा या भागीरथी? तो भागीरथी नाम है। ग, गंगा क्या मिटाती है? दोस्ती, प्यार या भेदभाव? तो गंगा भेदभाव मिटाती है। घ, गंगा का अमर नाम कहाँ है? दिल्ली में, वेदों में या मंदिरों में? या वेदों में गंगा का अमर नाम है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। कल कल मैदानों में बहकर सोना सा उपजाती गंगा। सोना सा उपजाती गंगा। हाँ, प्यास बुझा प्यासे खेतों की पावन नदी कहलाती गंगा। कहलाती गंगा। ग, बहकर शंभु जटाओं से भागीरथी कहलाती गंगा।
भेदभाव का भेद मिटाकर सबको गले लगाती गंगा। प्रश्न 5 है, भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कल कल मैदानों में बहकर नदी नहीं वह साक्षात देवी है, नाम अमर वेदों में इसका पुण्य प्रवाह कहलाती गंगा। कल कल जो मैदानों में बहती है वह नदी नहीं, वह गंगा माँ देवी के रूप में है, जिनका नाम अमर है, जो जिनका नाम वेदों से कभी नहीं मिट सकता। वह पुण्य प्रभा मतलब पुण्य गंगा नदी कहलाती है। पुरातन अर्थात पुरानी संस्कृति में दोहराती हुई गंगा हमको मोक्ष जो है दिलाने वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी हमें मोक्ष दिलाती है। प्रश्न 6 है, व्याख्यात्मक प्रश्न। पावनता का विरल रिक्त स्थान दिलाती गंगा। क, गंगा को साक्षात देवी क्यों कहा गया है? गंगा इतनी पावन है कि उन्हें देवी का दर्जा दिया गया है। उनका नाम वेदों में अमर है, अमित है। गंगा नदी में स्नान मात्र से ही लोगों के पाप धुल जाते हैं। गंगा नदी का जल इतना पावन है कि उनका जल आप सालों तक भी भंडार करके रखें लेकिन उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। उनके जल से स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतः गंगा नदी को देवी का दर्जा दिया गया है। वेदों में अमर कई नदियों के नाम लिखिए। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, त्रिवेणी, ये अमर नदियों के नाम हैं। अब भाषा बोध में पर्यायवाची लिखने हैं। गंगा के, शिव के, शंकर के, सोना और नदी के। गंगा नदी के पर्यायवाची पहला है भागीरथी, भागीरथी, जाह्नवी, तथा मंदाकिनी। शंकर के पर्यायवाची हैं शिव, नीलकंठ, भोलेनाथ, या कैलाशपति। सोना, सोने का परिचय स्वर्ण, कंचन तथा हेम। अगला है नदी। नदी को है सरिता, तारिणी, शैलजा, और तटनी। दूसरा है जानिए। गंगा नदी में स्नान करने को भारतीय एक पवित्र क्रिया मानते हैं और देवी समझकर इसकी पूजा आराधना भी करते हैं। गंगा नदी में
लोग दिए जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। गंगा के तट पर अनेकों तीर्थ स्थित हैं। गंगा के किनारों पर बहुत सारे तीर्थ स्थल उपस्थित। पांचवा, दिए गए वाक्यों से प्रयोग करिए, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। क, अमृत। तो गंगा नदी का पानी अमृत समान है। ख, गंगा। गंगा नदी का नाम वेदों में अमर है। ख, गंगा नदी की पावनता विश्व प्रसिद्ध है। घ, गंगा नदी के स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा नदी के से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि गंगा नदी से हमें मोक्ष प्राप्त होता है। प्रश्न छठा है, नीचे लिखे शब्दों में उपसर्ग जोड़कर कुछ नए शब्द बनाइए। ज्ञान का अज्ञान, नायक का महानायक, मंत्री का उपमंत्री, सदैव। इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। इस पाठ में हमने गंगा नदी की पवित्रता और महानता का वर्णन सीखा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।